इस दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने के लिए दिलों को तोड़ा है। हमारे आंखों में आंसू है, हम रोते हैं कि उसी जालिम और गद्दार को बैसाखी लगा करके कांग्रेस जैसी पार्टी उसका सहारा लेकर के मुसलमान का सियासी कत्ल करना चाहती है। छोटी जातों को सामने से हटाकर किनारे करना चाहिए। हम इसके मुखालिफ हैं। मेरे भाई, प्यार मोहब्बत के लिए चलाने चाहिए। मैंने अपनी बात आपके सामने रखी और मैं इस उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि हमारी ये आवाज इंशाअल्लाह सदा बसेरा साबित नहीं होगी। हमने मदरसा बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाई थी, हमारी वो आवाज कारगर हुई। हमने कहा था, हमने पूरे मुल्क के अंदर एक सदा हमारी वो बात काबिल कबूल हुई। हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं, मैं कहता हूँ कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा कांग्रेस की तारीख को पढ़ो, गांधी जी के पैगामात और उनके नियमों को समझो। ये उनके नियम नहीं है। प्यार और मोहब्बत इस तरह नहीं होगी, दिल इस तरह नहीं जुड़ेंगे। खुदा फिर परस्ती को दूर करो, प्यार और मोहब्बत के दियों को चलाओ। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही। वो इस तरह खुलकर और साफ साफ बातें करे, ये वही करेगा कि जो बेगरज होगा। अगर कोई गरज होती तो अदब के मुंह से ये बात न निकलती। मैं तो बैठे बैठे ये सोच रहा था कि ये मौलाना अरशद मदनी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये शेखुल इस्लाम का खून है जो आपके सामने इस तरह जाहिर हो रहा है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है में तमाशाए लगे बाम अभी। हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहू की जुबान से निकली हुई बातें इंतहाई मुदल्लल, इंतहाई पुरअसर, और ये बातें रायगा नहीं जाएगी। यकीनन उस मालिक के सामने ये रोने और गिड़गिड़ाने वाले हैं जिसका बाब इजाजत खुलेगा तो फिर वो बंद नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला इस पूरी तहरीक को कामयाबी से हमकिनार फरमाए और मुसलमानों की क़यादत आप और आप जैसे अफराद के हाथों में है। लीजिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और समाजवादी पार्टी के सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला जनाब मुलायम सिंह यादव, हजरत अली का शुक्रिया भी अदा किया है। वो तशरीफ ला रहे हैं और वो आपके सामने शर्म इख्तियार फरमाएं। यार हटवा दे तभी चलेगा। आदरणीय मौलाना अजहर मदनी साहब और हमारे साथी लालू प्रसाद यादव जी और सभी सम्मानित धार्मिक नेता बैठे हुए, उनका मैं आदर करते हुए अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे अवसर पर आपने हमें दावत दी और हमें याद भी किया। साथी लालू प्रसाद जी को भी आपने बुला करके एक बहुत अच्छा काम किया। इस अवसर पर दो ही बातें हम कहना चाहते हैं। आखिर आजादी के समय और आजादी के बाद मुसलमानों के जो मुख्य समस्या थी वो समस्या थी गरीबी थी। वैज्ञानिक जिहाद का काम छीना जा रहा था और विदेशी हुकूमत अपने देश से कारखाने लगा करके सारे कपड़े और बहुत छोटे छोटे सामान हिंदुस्तान में भेज रहे थे। ये सब काम
हमारे हिंदुस्तान के 80% मुसलमान कर रहे हैं। और आज भी हम कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के विकास में दो ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की की आखिरी थी, वो है मुसलमान और किसान। ये दो वर्ग ऐसे हैं जिन्होंने देश की सबसे ज्यादा तरक्की की और आज भी तरक्की कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा उपेक्षित है वही है तो मुसलमान और किसान। इसे हम इसलिए इस बात का जिक्र किया है कि हमें अपने किसानों को साथ इस बड़े विशाल जनसमूह के साथ लेके करना है, तभी हम लोग कामयाब होंगे। कितना संघर्ष किया गया, कितने बार हम लोग लड़े हैं और कितना लड़ रहे हैं आज भी। जो महिला आरक्षण का आपने जिक्र किया कि हमें अच्छा लगता है लालू प्रसाद जी को, हम दोनों के दोनों निकल करके सदन के आगे पैर चले गए, स्पीकर के सामने खड़े हो गए और स्पीकर से कहा उठ जाइए, यह हमारी बात मानी है। आप देख रहे होंगे कि केवल छुआ नहीं स्पीकर को। ये हम लोगों ने, ये सही है कि जो परंपरा सदन की हो उसको तोड़ा है, लेकिन कोई अन्याय करता है सदन में, इंसाफी के लिए हम जाने को हर जगह तैयार हैं, हाथ जोड़ उठाने के लिए तैयार हैं और तैयार रहे और करके दिखाएंगे। ऐसे कई और मौके आए हैं जैसे हम लोग रुके नहीं, वोट के खातिर कभी नहीं ऐसा मैंने काम किया कि मुसलमान भाइयों का वोट करें। जब हमारे सामने सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी आई तो वोट का सवाल नहीं था, सवाल था देश की एकता का। हम जानते थे अगर मस्जिद गिरा दी जाएगी और कोई भी हिंदू खड़ा नहीं होगा तो मुसलमान निराश होकर के अपने पूरे देश के सामने असहाय समझेगा, उसके बड़े गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए हमने विश्वास लाने के लिए और पूरी तरह समर्थन कर रहे थे लालू प्रसाद जी के हाथ में ऐलान कर रहे थे, लेकिन हमें गोली भी चलानी पड़ी, 30 लोगों की हत्या हुई। मैंने कहा भी हम प्रारंभ करेंगे कि देश की एकता, लोकसभा के अंदर कि देश की एकता के लिए हमने गोली चलाई, 30 लोगों की जाने गई। अगर देश की एकता के लिए हम सत्ता में होंगे तो देश की एकता की 30 जाने की कोई कीमत नहीं है, इससे ज्यादा भी जाने जाएंगे तब भी हम देश की एकता कायम रखेंगे, हिंदू मुसलमान की एकता कायम रखेंगे। ये हमने किया है, मिलकर किया है। लालू प्रसाद जी का मामूली नहीं योगदान था, वो भी संघर्ष कर रहे थे, हमें सीधा सामना करना पड़ गया। बहुत कुछ हमने कहा, कितनी गालियां मिली थी हमको। गुजरात से पर्चा छपा था गुजराती भाषा में, अन्य भाषाओं में जिससे हमें पढ़ने को ना मिले, वो पर्चा आ गया। जब अनुवाद किया हमने उर्दू हिंदी में तो लिखा था इमरान जी का माँ और बाप एक मुसलमान जरूर है। इस तरह से हमको अपमानित किया, ये मामूली बात नहीं, इसका अपमान। मेरे माँ बाप पर भी हम उठाई, लेकिन फिर भी हमें कोई परवाह नहीं की। हम जानते थे कि देश की एकता का रास्ता रही है और इसी शपथ से चल करके देश को एक रखेंगे। ये जिक्र आप कर रहे तो 1957 से लेकर के एक सही है। 1957 की क्रांति में तो लाखों लाखों मुसलमान का कत्लेआम किया, लटका दिया था फांसी पर, लेकिन मुसलमान आजादी के लिए हिंदू से पीछे नहीं, कुर्बानी के पीछे नहीं था। आज आजाद हिंदुस्तान है, कितने लोगों ने जाने गंवाई। हम क्या आपको हमीरपुर भूजाने से सीमा की रक्षा करके शहीद हुआ।
एक भी उदाहरण बहुत है, ज्यादा नहीं बोलना चाहते, लालू प्रसाद भी बोले, लेकिन सबसे ज्यादा देश के विकास में, देश की रक्षा के लिए, देश की हिफाजत के लिए, देश की एक के लिए, एकता के लिए कभी किसी के मुसलमान पीछे नहीं आए। लेकिन और बातों में क्यों पीछे, आगे दृष्टि से क्यों पीछे, सामाजिक दृष्टि से क्यों पीछे? अगर हमें महिला अक्षर का